एक इम्पॉर्टेंट इशू मैं बता दूं कि कुछ जो पुलिस वाले हैं वो तो सीधा अपने क्रिमिनल केसेस में बेल करानी है, वो उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं तो वो भेज देते हैं किसी वकील के पास। उस वकील को नॉर्मल काम करने की जरूरत ही नहीं है। आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ सेटिंग है, वहां से उसने केस भेज दिया। अब आईओ को भी ये खतरा नहीं है कि वो कल करप्शन में फंस सकता है, पैसे लेने के इल्जाम में उसके ऊपर छापा मारी जा सकती है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेटिंग टीम आ जाएगी क्योंकि उसने डायरेक्ट पैसा नहीं लिया, उसने रेफर कर दिया। अब जो आरोपी है उसकी फैमिली है, उनको लगता है कि आईओ के बताए हुए अगर वकील को नहीं करूंगा तो जमानत नहीं मिलेगी। ये केस को स्ट्रांगली प्रेजेंट कर देगा क्योंकि कोर्ट में इसी की रिपोर्ट आनी है। तो ये चीजें भी देखी जाती हैं और इसकी वजह से जो पुलिस है, करप्ट पुलिस है, वो दूसरे तरीके से चीजों को अपने पक्ष में कर रहा है। वकील की जो फीस वहां है वो दुगनी चौगनी जब क्लाइंट से ले ली जाएंगी उसमें इसे कट मिल जाएगा। अब यहां इसके फंसने की भी कोई संभावना नहीं है। दोस्तों, ये ऐसे चल रही है क्रिमिनल की वकालत। पुलिस के साथ वकील दोनों सेट होकर चीजों को मैनेज कर रहे हैं और कोर्ट को भी मिसलीड किया जा रहा है। जब आईओ के बताए हुए एडवोकेट के पास कोई जाता है तो नेचुरली फिर वो आईओ बिल कब करनी है, कब लगाओ, मैं कैसे रिपोर्ट फाइल करूंगा, ये सारी बातें हो रही हैं। अब साधारण रिपोर्ट लग जाती है, उसमें कुछ कमियां छोड़ दी जाती है। बिल के समय वो जज साहब के सामने भी मुद्दों पे बहुत विरोध नहीं करता, ज्यादातर खामोश रहता है। सर, इनके चीजों में ज्यादा कुछ मिला नहीं है, हमने कोई रिकवरी नहीं की है, इनके पास से कुछ नहीं मिला, उसके पक्ष में वो कह देता है। तो ये सेटिंग की वकालत आज जुडिशियरी में है और जुडिशियरी इस पे खामोश है, किसी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया है। दोस्तों, अदालत की प्रक्रिया में अगर कोई अन्याय हो रहा है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट, पुलिस ऑफिसर जिसकी सैलरी है, वो अपने पोजीशन का मिसयूज करते हुए वकील अपने निर्देश से आरोपी को दिलवाता है, ये ऐसी चीज है, ऐसा मुद्दा है जो बिल्कुल खामोश है, न कभी कोर्ट में आ सका, न कभी किसी ने इसका विरोध किया और ये काम लगातार हो रहे हैं। आप देखोगे कि कुछ ऐसे जो बेल के केसेस हैं उसमें कुछ ऐसे चुनिंदे वकील हैं जो आईओ और पुलिस वालों के साथ मिलकर लगातार बेल में खड़े हुए हैं। जज को भी ये एहसास हो जाता है कि हर मामले में यही कैसे बेल में आ रहा है, हर मामले में कैसे आईओ इसके बेल एप्लीकेशन पे बहुत कमजोर रिपोर्ट फाइल कर रहा है, लेकिन फिर भी वो खामोश होते हैं, सिस्टम वैसे ही चल रहा होता है। दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत जमीनी सच्चाई थी जो मैंने आपसे डिस्कस करने की कोशिश की है। मैं अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। बाय बाय।